सिम्टम्स ऑफ वशीकरण का पार्ट 2 वीडियो है ये। अब पार्ट 1 में हमने यही डिस्कस किया था, 2 पॉइंट्स डिस्कस करे थे हमने। ये सीरीज चल रही है वशीकरण की, जो हमने पहले 2 पॉइंट्स जो पार्ट 1 में डिस्कस किए थे सिम्टम्स ऑफ वशीकरण के, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैरिज रिलेटेड जो वशीकरण होता है या लव रिलेशनशिप्स के लिए जो वशीकरण किया जाता है उसके क्या सिम्टम्स हैं और किन किन डिपार्टमेंट्स में वो किया जा सकता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पहले वाला डिस्कस कर लिया था। दूसरा जो एस्पेक्ट था वो था वशीकरण ऑन बिजनेस मैटर, जिसमें मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी, क्योंकि ऑलरेडी 12-13 मिनट का वो वीडियो हो चुका था। तो वहीं से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि वशीकरण जब बिजनेस मैटर्स में करा जाता है, ओके, पहले तो ये बता दूं कि डेफिनेटली किया जा सकता है बिजनेस मैटर्स में भी वशीकरण। अब उसके क्या सिम्टम्स हैं? अब देखो, अगर अपना बिजनेस है तो कुछ लोग होते हैं जो अकेले बिजनेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पार्टनर्स में करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टर्स में करते हैं। जितनी बड़ी कंपनी उतने डायरेक्टर्स, उतने मेंबर्स जो होते हैं उसमें शामिल होते रहते हैं, इन्वॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। सो उस केस में अगर कोई डायरेक्टर साथ में है या कोई पार्टनर है जिसका मन खराब हो गया हो, मन में मैल आ गया हो, मन साफ नहीं हो, तो वो क्या करेगा? सामने से तो डेफिनेटली अच्छा बनना चाहेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो ब्लैक मैजिक प्रोसेसेस कराते हैं इनमें अपना विल पावर, अपनी जिसको कहते हैं ना कि सामने से लोगों को फेस करने की शक्ति तो होती नहीं है। कमजोर लोग होते हैं ये मेंटली। क्यों? क्योंकि ये गलत चीजों का सहारा ले रहे हैं कि बिना सामने आए हम अपनी जो इच्छा है, अपना काम जो है वो भी हम पूरा कर लें और सामने हम अच्छे भी बने रहें। सो आई रियली डोंट कॉल देम कि ये स्ट्रांग लोग होते हैं, ये बहुत ही वीक लोग होते हैं। इनफैक्ट मेंटली ये लोग इल होते हैं किसी ना किसी तरीके से, जो इस तरीके की हरकतें जो है करने में अपने को बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही अच्छा समझते हैं और सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। खैर, ये तो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि वशीकरण करने वाले कभी बच नहीं सकते, उनके साथ भी अच्छा कभी होता नहीं है लाइफ में। वो वीडियो जाके देख लेना जिसको देखना हो। सीरीज वो इस वशीकरण सीरीज का पहला जो है वो वीडियो है, जिसमें हमने बोला है कि हमें कांटेक्ट ना करा जाए वशीकरण के लिए, कराने के लिए हम सिर्फ रिमूवल्स करते हैं। तो क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी कि जो बिजनेस में जो होते हैं लोग, उसके बारे में बात कर रही थी कि कोई अगर ऐसा हो जो चाहता है कि वो अच्छा भी बना रहे और उसका काम भी संवर जाए। कैसे? कि जिसके ऊपर अगर पार्टनर है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करो, उसके डिसीजंस को बिजनेस में लो, ज्यादा अहमियत दो, ज्यादा उसको प्रमोट करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। इस तरीके की जो चीजें हैं वो जो ऐसा इंसान होता है वो चाहता है करना, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो किसी तांत्रिक को कांटेक्ट करता है कि भाई मैं चाहता हूं कि जो मेरा पार्टनर है उसके ऊपर वशीकरण कर दिया जाए, ताकि वो मेरी सारी जो बातें हैं वो सुने और मेरी बातें माने। जो भी मैं उसे सजेशंस दूं, जो भी मैं उसको इन्वेस्टमेंट्स बताऊं या कोई स्कीम्स बताऊं, वो उन स्कीम्स को सुने और पूरा करे। और मुझे कई तो ऐसे भी है कि जो मुझे परसेंटेज हाइक दे। बिजनेस में जो परसेंटेज बांटी जाती है प्रॉफिट की, उसमें मुझे ज्यादा परसेंटेज दे। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो भाई इक्वल परसेंटेज होती है, या तो अगर किसी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगी है तो उसको ज्यादा मिलेगी, वरना तो अगर दोनों की इक्वल इन्वेस्टमेंट लगी हुई है तो दोनों को 50-50% ही तो होगा। जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत ही पर्सनल एक चीज है, उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो इंसान है जिसके ऊपर वशीकरण किया जाता है वो सडनली सब लोगों की ओपिनियंस छोड़ के, सब लोगों के सजेशंस छोड़ के किसकी बात सुनने लगता है? चाहे वो सही है चाहे गलत हो, वो उसी इंसान की बात सुनने लगता है जिसने उसका वशीकरण उसके ऊपर करवाया है। वो इंसान उसको सबसे ज्यादा भरोसे वाला, सबसे ज्यादा अच्छा वेलविशर नजर आता है, जबकि वो उसका दुश्मन है अंदर से तो। लेकिन उसको सबसे अपने घर वालों से भी ज्यादा अपने जो वेलविशर जो उसके असली हैं वो उसको अपने दुश्मन नजर आते हैं। और क्योंकि उसने अपनी बातें मनमानी है, वशीकरण करा है, तो जो उसके खुद के फैमिली वाले भी हैं वो भी उनसे भी लड़ाई झगड़ा, उनकी भी बात ना सुनना, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ वही इंसान जो है वो सबसे अच्छा और उसका वेलविशर नजर आता है। तो उस केस में क्या होता है, बिजनेस कंडीशंस और बिजनेस की जो प्लानिंग्स होती हैं और जो भी डिसीजंस होते हैं वो उसके पास ही ज्यादा रहते हैं और वो उसी के मुताबिक चलता है। तो अगर फैमिली में
ऐसा कोई भी इंसान दिख रहा है या अपने जान पहचान में दिख रहा है जिसका नेचर एकदम से बदला हो, देखो थोड़ा बहुत तो बदल सकता है, थोड़ा बहुत तो कई बार जेन्युइनली भी होता है कि एक इंसान अच्छा सजेशन दे रहा है तो दूसरा इंसान उसको मान लेता है, लेकिन कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ नॉर्मल नजर नहीं आ रहा, यहाँ कुछ इससे ऊपर की चीज है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो गया। ठीक है ना, तो वहां पे शक जाता है कि कहीं कुछ करा तो नहीं दिया, कहीं इसका दिमाग तो नहीं कंट्रोल कर दिया, कहीं इसको एकदम कठपुतली तो नहीं बना दिया। तो जब ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आए तो अपना डायग्नोस और अपनी केस स्टडी करा लेनी चाहिए ताकि वो बात क्लियर हो जाए कि सच में भैया ये है वशीकरण, कोई काला जादू कर रखा है या नहीं कर रखा, या सच में ही भैया वो इतना ज्यादा उसके कुछ लोगों की वैसे पर्सनालिटीज भी बड़ी स्ट्रांग होती हैं जिनके साथ जब कोई दूसरा रहता है तो उन्हीं की तरह बोलचाल भी करने लगता है, उन्हीं की तरह रहने भी लगता है, उन्हीं की तरह चीजें भी करने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही वशीकरण हो। तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए जो है डायग्नोस और अपनी केस स्टडी करा लेनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरे उस पे आ जाओ एस्पेक्ट पे, प्रॉपर्टी मैटर्स। प्रॉपर्टी मैटर्स जो है उसमें भी वशीकरण कर दिया जाता है। अब बोलेंगे कैसे दीदी? अब वो ऐसे भाई कि जैसे कई बार ऐसा होता है जो हमारे पास केसेस आए हैं, ठीक है, सामने से तो अगेन वो अच्छा बनना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि भाई हमारे प्रॉपर्टी हमने छीनी है या हमने चालाकी से ली है का नाम आए। तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर ये चीजें काफी ज्यादा की जाती हैं, वशीकरण प्रैक्टिसेस। अब अगर हमारे पास एक केस मैंने इंग्लिश वीडियो में भी बताया, ऐसे बहुत केसेस आए हैं, बट दिल्ली का ही केस एक आया था हमारे पास रिसेंटली, जिसमें एक डॉटर आई थी जिसने कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे फादर के ऊपर कंप्लीटली वशीकरण कर दिया गया है, मेरी मम्मी को पता है, मुझे पता है कि मेरे फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही दिल्ली के अच्छे लोकेशन में, पॉश एरिया में है दिल्ली के, और वो जो लेडी है वो ये प्रॉपर्टी जो है फादर से अपने नाम पे रजिस्ट्री कराना चाह रही है। हमें ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और हमें इसके पूरे पूरे जो है संकट नजर आ रहे हैं। तो आप चेक करिए कि क्या ये हमारा शक जो है वो सही है, क्योंकि हमें डेफिनेटली लग रहा है कि ये जो हमारा जो शक है वो डेफिनेटली इट्स मतलब सच है ये बात। तो जब डायग्नोस किया गया तो वाकई में ये चीज निकली कि यस, उस लेडी ने इसके फादर के ऊपर वशीकरण कर दिया था और फादर कन्विंस हो गए थे कि ये वाला जो घर है मैंने इस लेडी के नाम कर देना है और हम अपने दूसरे घर में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो जब दूसरे घर में चले जाएंगे मतलब पेपर वर्क और सबके बारे में बातें हो जानी, घर में भी पता है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ओपनली बोलना, इतनी अकड़ के साथ बोलना, तो ये सारी चीजें जो थी और ये सारी चीजें की जाती हैं। दिस इज वन ऑफ द केसेस, इवन लड़कियों पे की जाती हैं फॉर दैट मैटर। लड़कियां जो वेल ऑफ होती हैं उसमें भी हमारे पास कई केसेस आए हैं कि जो इकलौती होती हैं, जो ओनली चाइल्ड होती हैं, जो एक ही घर में चाइल्ड होती हैं, या जिनका फॉर दैट मैटर मदर फादर की डेथ हो चुकी होती है और अकेली हो जाती हैं, तो कई बार तो जो है हस्बैंड ही वशीकरण कर देते हैं। कई केसेस ऐसे आए हैं क्या कि प्रॉपर्टी हम हथिया लें जो है, या ये हमारी सारी बातें सुने, हमारे तरीके से चले, तो ये वशीकरण करा देते हैं। ठीक है ना। तो अगर अपने किसी भी घर वाले को देखो कि इस तरीके का चेंज जो है प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके भी आ रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन अपनी प्रॉपर्टी ही किसी और के नाम कर रहे हैं भाई, और जो है खुद का घर नहीं देख रहे हैं, खुद की वो सहूलियत नहीं देख रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसमें चुप बैठने का या और इंतजार करने का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये खतरनाक चीज है। घर से बेघर इंसान हो सकता है। या तो मैंने फिर भी केस के बारे में बात करी जिनका दूसरा घर था, कुछ लोग तो इतने खराब होते हैं जिन बेचारों का एक ही घर होता है उनको भी घर से बेघर कर देते हैं कि हमने तो घर बेच दिया, हमने तो घर दूसरे के नाम पे कर दिया। ठीक है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं बता रही हूँ, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट्स पे वशीकरण किसी का दिमाग कंट्रोल में लोग करते हैं। ओके, तो ये फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी मैटर्स का जो है ये मैंने आज कवर किया है इस वाले सीरीज में। ठीक है, पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में मैं कवर करूंगी लीगल मैटर्स जो कोर्ट केसेस के होते हैं उसके बारे में, और जो फैमिली बॉन्डिंग होती है उसके बारे में भी वशीकरण किया जाता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उस वीडियो का पार्ट 3 का इंतजार करना। तब तक के लिए आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, गुड बाय।